नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने द शानू सर शो में, द वोकैबुलरी शो में, जिसमें कि मात्र 11 मिनट में हम अपनी पूरी सारी वोकैब्स को बढ़िया से कवर करने जा रहे हैं। तो चलो दोस्त, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत कर रहा हूं अपने आज की इस शो की। सबसे पहला वर्ड जो आपको सीखना है आज, दैट विल बी अवर रिफाइंड। क्या शब्द है आपका? रिफाइंड। अब देखो, रिफाइंड यानी जिसको आपने रिफाइन कर दिया, कई बार आपने उसको छान दिया, आपने उसको बहुत बढ़िया बना दिया। तो रिफाइन का अपोजिट बेटा क्रूड, यानी मेरे भैया कच्चा। ठीक है। श्रिव्ड चालाक होता है, एलिगेंट बिल्कुल एकदम शिष्ट होता है, और ब्रॉड ब्रॉड ब्रूड ब्रूड यानी मेरे बच्चा बहुत ज्यादा फैला हुआ। नेक्स्ट, डेसिक्रेट। द वर्ड इज डेसिक्रेट, बहुत अच्छा शब्द है, बोलो एक बार मेरे साथ। द वर्ड इज लाइक डेसिक्रेट। डेसिक्रेट वर्ड का सीधा सा मतलब होता है कोई भी चीज जब आप अपवित्र कर दें उसको, दैट इज डेसिक्रेट, यानी कि अपवित्र। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? तो आपने बोला सेंक्टिफाई। सेंक्टिफाई यानी कि पवित्र बनाना। सेंक्टिफाई क्या हो जाएगा? सीधा सीधा पवित्र बनाना। पवित्र बनाना क्या हो गया? सेंक्टिफाई हो गया। और डेसिक्रेट यानी मेरे भाई अपवित्र बनाना। डैमेज तोड़फोड़ करना, नुकसान पहुंचाना। इंटीग्रेट अखंड करना। और वोइलेट, वोइलेट का मतलब होता है चीजों का उल्लंघन करना, दैट इज आपका वोइलेट। जैसे कहते हैं ना, वोइलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, इस तरीके से। रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब होता है किसी चीज को प्रकट कर देना, किसी चीज की घोषणा कर देना, दैट इज आपका रिवील्ड, है ना। किसी चीज को आपने क्या कर दिया मेरे भाई? सबके सामने पेश कर दिया। तो इसका अपोजिट, आपने उसको छिपा लिया, तो आपका क्या हो गया? कंसील्ड हो गया। भाई इविडेंट बिल्कुल स्पष्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है। डिक्लेयर्ड जो आपने घोषणा कर रखी है। और फाउंड यानी पाया जाना। और रिवील करने को तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, इविंस होता है, इवोल्व होता है, मैनिफेस्ट होता है, डिस्क्लोज होता है, डाइवल्ज होता है। और इडियम्स आपको दे रखे, स्पिल द बीन्स और लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। चलिए आगे बढ़ता हूं। डल, डल का मतलब होगा बुद्धू, बुद्धू, है ना, बुद्धू। तो बुद्धू का अपोजिट क्या हो गया? कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा ही एक तरीके से यार दिलचस्प है, दैट इज राइवेटिंग। क्या मेरे भाई? राइवेटिंग यानी कि दिलचस्प। राइवेटिंग सिंपली मींस दैट दिलचस्प। डाइवर्टिंग जो डाइवर्ट हो रहा है। प्लोडिंग मेहनती होता है। प्लोडिंग का तो मैंने आपको बहुत बढ़िया से पढ़ा रखा है। परिश्रमी यानी कि मेरे भाई मेहनती। जिसको आप क्या बोलते हो? इंडस्ट्रियस बोलते हो, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस, है ना। या फिर आपका सिंपल हार्ड वर्किंग होता है, एसिडियस, एसिडियस, ठीक है ना। लेबरियस होता है, सेड्यूलियस होता है। और चार्मिंग जो चीज दिखने में बड़ी बढ़िया, दैट इज चार्मिंग। नेक्स्ट, टाउडरी, TAWDRY, टाउडरी। टाउडरी शब्द को याद रखना। टाउडरी का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि बड़ी भड़कीली है। कुछ लोग आपने देखे होंगे, उनके कपड़ा देखो भाई साहब, ऊपर मतलब लाल शर्ट है, नीचे येलो पेंट है, या फिर अलग ही भाई साहब पैरेट बन जाते हैं कुछ लड़के। तो वो जो भड़कीली सी होती है ना चीजें, दैट इज मेरे बच्चे टाउडरी। टाउडरी यानी कि भड़कीला। तो भड़कीले का अपोजिट मेरे बच्चे सिस्ट, बढ़िया, दैट इज एलिगेंट। क्या मेरे भाई? एलिगेंट। शोई जो दिखावा करता हो, गाउडी भड़कीला होता है। और इन्फीरियर मेरे भाई बेकार क्वालिटी का होता है, दैट इज इन्फीरियर। नेक्स्ट, अपशोट। क्या शब्द है मेरे बच्चे? अपशोट, ध्यान से याद कर लो। अपशोट यानी आपका जो परिणाम निकल करके आ रहा है, दैट इज अपशोट। परिणाम लिखो इसको, अपशोट यानी कि लाडली हमारे रिजल्ट, परिणाम। परिणाम का अपोजिट कारण, है ना। ब्लेम नहीं होगा, एस्टिमेट आइडिया लगाना होता है। रिजल्ट मेरे भाई इसका सिनोनिम बन गया, अपने को अपोजिट चाहिए। तो अपशोट यानी कि आपका परिणाम, परिणाम का अपोजिट होगा मेरे बच्चे केस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आ गया वोसीफेरस। क्या मेरे बच्चे? वॉसीफेरस। वॉसीफेरस जो शब्द होता है, इसको थोड़ा अलग से याद करना। वॉसीफेरस यानी कि मुखर, मुखर यानी कि कोई होते हैं ना लोग बाग चिल्ला के बात करते हैं, बड़े जोर से बोलते हैं, उनके पास बैठ के हम खुद अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं, दैट इज वॉसीफेरस। कुछ लड़के होते हैं खास करके वॉसीफेरस। तो इसका अपोजिट क्या होगा मेरे बच्चे? बिल्कुल एकदम कॉमन, मिल्ड। इसका अपोजिट क्या हो गया आपका? मिल्ड हो गया। बाइज्ड जो पक्षपात करता हो। असर्टिव जो मेरे बच्चे थोड़ा आदेशात्मक हो, दैट इज असर्टिव। नेक्स्ट, एडवर्स यानी कि विपरीत। एडवर्स क्या होता है मेरे भाई? विपरीत, जब आपके अगेंस्ट कोई चीजें चल रही हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो गया लाडले? आपका प्रोपिचियस। प्रोपिचियस सिंपली मींस दैट अनुकूल। प्रोपिचियस यानी कि मेरे बच्चे अनुकूल, कोई भी चीज जो आपके फेवर में, दैट इज प्रोपिचियस। लिस्टलेस, लिस्टलेस यानी कि उदासीन, जिसके अंदर कोई लिस्ट नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो दैट इज मेरे बच्चे लिस्टलेस यानी कि लाडले उदासीन। आपने बोला ठीक है भैया। क्रिटिकल जटिल होता है। और स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग होता है बेटा कर्कश, जो बहुत ज्यादा मतलब, सॉरी स्ट्राइक है मेरे भाई, गलत हो गया, हड़ताली हो गया। तो हड़ स्ट्राइक, हाँ ठीक है, हड़ताली है, डे हड़ताली, समझ गए आप, ठीक है। तो एडवर्स विपरीत हो। लेनियंट दयालु होता है, बहुत ज्यादा विनम्र, बिल्कुल पोलाइट व्यक्ति जो होता है वो लेनियंट होता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा मेरे बच्चे? आपका स्ट्रिक्ट, बिल्कुल भी दयालु नहीं है भाई, ना एक काइंड। रूड, रूड यानी मेरे बच्चे असभ्य। और राउडी, राउडी का मतलब होता है गुंडा,
राउडी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? गुंडा होता है। नेक्स्ट, कॉन्टामिनेट करना। कॉन्टामिनेट करना यानी मेरे बच्चे किसी चीज को प्रदूषित करना, और कॉन्टामिनेशन यानी प्रदूषण होता है। तो कॉन्टामिनेट किसी चीज को प्रदूषित कर दिया, गंदा कर दिया, तो इसका अपोजिट भाई क्लीन कर दिया। ठीक है, वर्किंग स्पेंट रंग नहीं होगा। ठीक है, और जो वर्ड था ना रग, आर यूज रिग, रग का मतलब होता है जो हमारा कारपेट होता है, गलीचा जो बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। खैर, फास्टिडियस भाई जिद्दी होता है, नकचड़ा होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया लाडले? एक तरफ व्यक्ति जिद्दी है, नकचड़ा, इसका अपोजिट हो गया लैक्स यानी कि सुस्त, है ना, आलसी। जिद्दी है तो सख्त है, अपोजिट आलसी। लेट, स्क्रिप्लस, स्क्रिप्लस का मतलब होता है मेरे बच्चे ईमानदार, स्क्रिप्लस अर्थात ईमानदार। ठीक है ना, दैट इज स्क्रिप्लस। स्पीडी जो बहुत तेजी से चलता हो। चलो वन वर्ड्स पर आता हूं। द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का जो तरीका होता है दैट इज पेडागोगी। क्या मेरे बच्चे? पेडागोगी अर्थात शिक्षण शास्त्र। जब कोई बच्चा बीएड करता है या फिर वो बीटीसी करता है, कोई टीचिंग एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसको पेडागोगी सीखनी होती है। फिलोलॉजी स्टडी ऑफ लैंग्वेज हो गया, मीडिया जानते ही हो। कीपिंग हिज चिन अप यानी कोई सामने वाला यूं देख रहा है ध्यान से, यानी मेरे बच्चे आपने चीजों के अंदर अट्रैक्शन बनाई हुई है ना, और आप जो बिल्कुल अलर्ट रहे हो, है ना, तो उसी को आप क्या बोलते हैं? कीपिंग हिज चिन अप। नेक्स्ट, रेफरिंग टू समथिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी। जब आप किसी पास्ट की बड़ी अच्छी क्वालिटी की चीजों की बात करो, दैट इज विंटेज, है ना। जैसे मैंने गाड़ी का इमेज हमेशा लगाता हूं मैं, कि देख रहे हो ये पुरानी गाड़ी है लेकिन संभाल के रखी हुई, तो ये क्या? विंटेज है मेरे बच्चे। आउटडेटेड जो अप्रचलित हो गई, कल्चर, अपोच नॉर्मल शब्द है। आपने नेक्स्ट वर्ड लिया बेटा मेरे, साल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय रॉक्स एंड सैंड। कोई भी एक ऐसी लेक जो अलग से हुई है, तो उसी को आप बोलते हैं मेरे बच्चे लैगून। क्या मेरे भाई? लैगून। लैगून का मतलब था खाड़ी। जैसे आप देख रहे हो ये खाड़ी है, तो ये किससे अलग हुई है? तो आपने देखा कि ये चट्टानों से, ये रही, है ना, इस तरीके से। तो ये जो लैगून होती है ये तो खाड़ी, डिच होती है खाई, रिवर होती है नदी। आपने कहा ठीक है सर। गवर्नमेंट बाय द फ्यू, कुछ ही लोगों की सरकार, चंद लोगों की, दैट इज बेटा ओलिगार्ची। ठीक है, अमीरों की सरकार प्लूटोक्रेसी। मेरिटियोक्रेसी, प्रवीण तंत्र, प्रवीण तंत्र, जब पढ़े लिखे अच्छे लोगों की सरकार है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र होता है, और ऑटोक्रेसी मेरे बच्चे तानाशाही होती है। अ पर्सन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा उत्साह से भरा हुआ है ना, एक्सेसिव, तो दैट इज मेरे बच्चे एक्सट्रोवर्ट, जो हर किसी से बात करता है खुल के। जो नहीं कर पाता वो इंट्रोवर्ट हो गया। नार्सिसिस्ट, अहंकारी होता है बेटा। और हॉर्टिकल्चरलिस्ट, जो बागवानी करता है। नेक्स्ट, ऑलवेज डिसअप्रूव्स द थिंग्स और ओपिनियंस ऑफ अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लोगों की चीजों में नकल निकालता रहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मेरे लाडले इज क्रिटिकल टू अदर्स, जो सबको नकारात्मक नजरिए से देखे, थोड़ा पेसिमिस्ट टाइप का व्यक्ति होता है। अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पैसे के लिए लड़ रहा है। तो मर्सीनरी, मर्सीनरी का मतलब होता है बेटा किराए का टट्टू, भाड़े का टट्टू, जिसका उद्देश्य केवल ये कि उसे पैसा दो और वो लड़ रहा है, उसका कोई देशभक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। एडमिरल पद होता है बेटा। वेटेरन मेरे बच्चे पारखी होता है, अनुभवी होता है। और मरीन, जो समुद्र में रहने वाले जानवर होते हैं उन्हें बोलते हैं मरीन। प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोलने में प्रवीण है। तो मल्टीलिंगुअल, क्या मेरे बच्चे? मल्टीलिंगुअल। हेट्रोलिंग्विस्टिक, जो तरह तरह की भाषाएं बोल सकता है। बाइलिंगुअल, जो दो भाषाएं बोलता हो। और लाडले मोनोलिथिक, जो केवल एक भाषा का पारखी हो। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना मतलब किसी भी चीज को लेकर के झगड़ा करना पसंद करता हो। आ बैल मुझे मार, रख के मार, हद होगी पागल आदमी। कॉन्टेंकेरस मेरे बच्चे, झगड़ालू। विरेसियस, लालची, कॉवर्ड, बुजदिल। रेटिशेंट मेरे बच्चे, जो बहुत कम बोलता हो। अल्पभाषी, मौन, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं? इसी को आप बोलते हैं लाडली क्विशेंट। और पिथी, कंसाइज, टर्स, है ना, ये सारे के सारे शब्द इसके लिए आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ता हूँ। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीशियस स्टोन्स, जो कीमती पत्थर होते हैं उनकी जो इकाई है मापने की, उसे क्या बोलते हैं लाडले? कैरेट। आप देखते हो ना, सोना कैरेट में नापा जाता है। और ये नग जितने भी होते हैं कीमती, उनको सबको कैरेट में मापा जाता है। नेक्स्ट मेरे बच्चे इडियम्स पर आ गया। सबसे पहला इडियम रहेगा सेटअप टू दी प्लेट। इट सिंपली मींस दैट जब आप किसी चीज का पूरा पूरा कंट्रोल ले लें कि ला भाई मुझे दे दे प्लेट, अब मेरे हाथ में कंट्रोल आ गया। नेक्स्ट लाडली लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स, यानी जब आप पुरानी चीजों को थोड़ा भूल जाएं, है ना, और आगे बढ़ने की कोशिश करें, दैट इज लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स। फिनिश करना यानी मेरे बच्चे बी ओवर एंड डन विद, दैट इज फिनिश। मेक इट बिग, चीजों को बड़ा करना, इट सिंपली मींस दैट मेरे बच्चे चीजों को धीरे धीरे सफलता की तरफ लेकर के जाना और फेमस हो जाना। जैसे कहते हैं ना लेट्स मेक इट बिग, यानी कि धीरे धीरे सफल होना, बड़ा बनाना खुद को या किसी भी तरीके से, दैट इज मेक इट बिग। ठीक है, और सुनो ये सारी इडियम्स, सब कुछ मतलब ये पूरी पीडीएफ आपको इंग्लिश बाई शानू रावत टेलीग्राम चैनल पर मैंने अभी अभी दी है। किस टाइम पे? 9:10 पर।
तो जा करके ले लेना, कभी बोलो भैया पीडीएफ नहीं मिलती, मैंने दे दिया आज, ठीक है, ले लो मेरे बच्चे। कम व्हाट में, अब चाहे जो भी हो, जब हम कहते हैं ना अब चाहे कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, दैट इज कम व्हाट में, यानी कि अब आपको ये फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हुआ क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। फेस टू फेस मेरे बच्चे, आमने सामने, है ना, जब आप बिल्कुल रियलिस्टिक और नॉर्मल हो, दैट इज फेस टू फेस। फिट एज अ फिडल, बिल्कुल एकदम बढ़िया हेल्थ में होना, दैट इज फिट एज अ फिडल। नेक्स्ट आता है हियर समवंस आउट, हियर समवंस आउट का मतलब हो जाएगा लेट समवन कंप्लीट व्हाट दे आर सेइंग। नेक्स्ट आपका आता है टेक डाउन अ पेग, जब आप मेरे बच्चे एक पेग ले लिया, इट सिंपली मींस दैट जब आप थोड़ा सा अपमानित हुए, दैट इज टेक डाउन अ पेग। सिंगल ब्लेस्डनेस, सिंगल ब्लेस्डनेस का मतलब क्या हो गया, अ स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। देख लो सिंगल ब्लेस, आपको मतलब ब्लेसिंग्स मिली होंगी, तुम अखंड कमा रहे ही मरोगे, तो दैट इज सिंगल ब्लेस्डनेस हो गया। नेक्स्ट नॉट फिट टू होल्ड कैंडल टू, है ना, जब आप फिट ना हो किसी कैंडल को होल्ड करने के लिए, दैट इज आप इंफीरियर, आप उस क्वालिटी को होल्ड ही नहीं कर रहे जिस क्वालिटी के लिए आप बने। ठीक है जी, तो इसी के साथ आज का एलिमेंट शो हुआ कंप्लीट। लेकिन ध्यान से सुन लो, सुपर पास लाइव में नहीं जुड़े हो मेरे बच्चे, जुड़ जाओ, क्योंकि यहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा ए टू जेड, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, स्टडी नोट्स, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, सब कुछ मिल रही है। सारे एग्जाम्स के लिए दे रहे हैं हम, एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, आईबीएमटीएस, बैंकिंग, टीचिंग, डिफेंस एग्जाम्स, और स्टेट एग्जाम्स भी होंगे, दिल्ली पुलिस होगा, यूपी पुलिस होगा, सब कुछ इसी में मिल जाएगा आपको एक सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, तो वन सब्सक्रिप्शन फॉर योर ऑल एग्जाम्स। क्या है मेरे बच्चे, सुपर पास लाइव। इसमें जुड़ते समय कूपन कोड शानू यूज जरूर करना, ढूंढ करके कूपन लगेगा ऊपर ऊपर, जब कूपन कोड लगाओगे तब 370 रुपए में 90 दिनों का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। फिर नहीं कूपन कोड लगाओगे तो 399 रुपए का है फिर, यानी पूरे पूरे लगभग लगभग 30 रुपए आपके एक्स्ट्रा चले जाएंगे बिना कूपन कोड के। तो कूपन कोड लगाओ और मेरे बच्चे सुपर पास लाइव जरूर लो, क्योंकि टेक्स्ट बुक ऐप पर सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा, सबसे शानदार सब कुछ अगर कुछ है तो वो इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर है। हमने आपकी प्राइस का ध्यान रखा है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर हमारे बच्चों को वो चाहिए कि जो सस्ता, सुंदर और टिकाऊ हो। तो इसलिए मेरे बच्चे एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जिसके बाद लाइफ में दोबारा सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। तो मिलता हूं आप शाम को 8 बजे अपनी यूट्यूब वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अब जल्दी से 15 मिनट इसका रिवीजन करो, पीडीएफ लो मेरे बच्चे इन सारी वोकैब्स की, और लाडले जम करके मेहनत करो, इस बार आपका सिलेक्शन 100% होगा। बाय मेरे बच्चे, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।